हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड अदिति। तो आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत वेलकम है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट करियर ऑप्शंस अदर देन एमबीबीएस आफ्टर नीट और अदर देन जेई मेंस आफ्टर योर आफ्टर लाइक योर मैथमेटिक्स एज अ मीन्स स्ट्रीम सब्जेक्ट। तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जो कि मैंने बहुत पहले वीडियो में भी एक बार बात की है। बट आई ट्राइड कि मैं इस वीडियो में एक बार और बात करूँ, क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोल भी डाला था आप लोगों के लिए, शायद आप लोगों ने देखा होगा। सो आई गॉट वेरियस ऑप्शंस कि कुछ बच्चे नीट के लिए करना चाहते हैं, कोई बच्चे जेई के लिए करना चाह रहे हैं, समवन इज़ प्रिपेयरिंग फॉर सीए, कोई एनडीए करना चाह रहा है। सो देयर आर वेरियस अदर ऑप्शंस जो मैं बच्चे एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। सो आई विल ट्राई टू कवर ऑल द टॉपिक्स इन दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखो, अगर नीट के बाद आप करना चाहोगे वीडियो को, नीट के बाद अगर आप प्रोग्रेस करना चाहोगे अपने करियर में, आई एम सॉरी, तो मतलब अगर आप नीट अटैम्प्ट किए, आप यू कैन नॉट क्वालिफाई, ठीक है, तो आपके पास बहुत ऑप्शंस आ जाते हैं मेडिकल फील्ड में। बट आई वुड से कि आप तभी प्रोग्रेस करना जब आपको पूरी जॉब आपको अच्छी तरीके से, कि यू वांट कि आपको 4-5 लाख या उतनी ही सैलरी मिलेगी डिसेंटली, 2-3 लाख मिलेगी इनिशियली, तो वो भी। सो सेकेंड मैं पहले ये हटा देती हूँ। तो आपको उतनी ही सैलरी मिलेगी, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। सो आप उसके बाद आप ये कर सकते हो, नीट के बाद यू हैव बी फार्मेसी, दैट इज़ बैचलर्स इन फार्माकोलॉजिकल। यू हैव बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, जो मैंने किया है। यू हैव बीटेक फूड टेक्नोलॉजीज़। यू हैव बीटेक बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स वो ट्रेंडिंग है जिसमें आपको डेटा साइंस और बायोलॉजिकल डेटा दोनों को कंबाइन करके यू हैव टू स्टडी, और इसमें रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। यू हैव बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, जैसे कि आप लैब्स में जाते हो, कभी अपने एक लैब कभी टेस्टिंग करवाने जाते हो, अपनी ब्लड टेस्ट होते हैं या फिर आपके टाइफाइड डिटेक्शन टेस्ट होता है। सो यू दैट बेसिकली बीएससी माइक्रोबायोलॉजी वाले करते, दे गेट हायर्ड एज अ लैब टेक्नीशियन, जहाँ पे टेस्ट करते हैं वो आपकी। और यू हैव बीएससी माइक्रोबायोलॉजी वायरोलॉजी, वायरस की जिसमें स्टडीज़ हो सकती है। सो यू हैव मैनी अदर ऑप्शंस आफ्टर नीट। अगर आपका नीट क्लियर नहीं हुआ है तो बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, अगर आपको पैरामेडिकल फील्ड में ही जाना है, लाइक यू हैव टू स्टे इन हॉस्पिटल्स ओनली, तो वो भी एक ऑप्शंस है आपके पास जो कि अवेलेबल है। सो अगर जेई वाले बच्चे, कमिंग टू जेई वाले स्टूडेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस स्ट्रीम्स, ओके। तो जेई वाले बच्चे, यू हैव वेरियस अदर ऑप्शंस। आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ये तो बायोलॉजी और जेई दोनों भी दे सकते हैं, एनडीए दे सकते हो, यू कैन गिव इफ़ यू वांट, कि आपका एज भी क्रॉस नहीं हुआ, यू कैन गिव दैट एग्ज़ाम। आप अपना यू कैन डू बीसीए, अगर आपको कोडिंग पसंद है, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में सिर्फ आपको कोडिंग सिखाई जाएगी। एंड बीसीए के बाद बीसीए प्लस एमसीए कर लोगे, इफ़ यू हैव डन वेरी गुड प्रोजेक्ट्स, मे बी यू कैन गेट हायर्ड बाय अच्छा कंपनीज, लाइक टॉप कंपनीज। टॉप तो नहीं बोलूँगी, थोड़े अच्छे कंपनीज में हायर हो सकते हो। यू हैव ऑप्शन ऑफ बीसीए प्लस एमसीए। यू हैव आर्किटेक्चर में जा सकते हो, यू कैन गो टू एनी, मतलब कोई भी फील्ड में जा सकते हो। बीएससी फिजिक्स कर लो, बीएससी केमिस्ट्री कर लो, क्योंकि आप लोग की तो स्ट्रॉन्ग हो जाती है पढ़ते जेई प्रिपरेशन करते। तो बीएससी फिजिक्स इज़ अ गुड ऑप्शन। वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ ऑल्सो परसुइंग एमएससी फिजिक्स कर लिया उसने, वो पीएचडी करना चाह रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। तो आप अपना मास्टर्स या पीएचडी कर सकते हो, और इसमें रिसर्च लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मुझे बायोटेक्नोलॉजी बहुत अपनी मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद पता चलता है कि इंजीनियरिंग इज़ बोरिंग है। मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद हमें क्लैरिटी मिलती है कि अभी हमें इंजीनियरिंग नहीं करना था, अब हमें कुछ और करना है, तो हम कुछ और सोचते हैं। तो वी इंजीनियर्स आर लाइक दैट ओनली। सो मतलब हम लोग ऐसे ही हैं, अब कुछ सुधर नहीं सकता हमें। सो देयर आर लाइक वेरियस अदर ऑप्शंस। आर्किटेक्चर है, मतलब आप बीएससी फिजिक्स कर लो, केमिस्ट्री में कर लो, यू कैन गो फॉर लेक्चरशिप्स वगैरह। तो यू हैव वेरी अदर ऑप्शंस। बायोलॉजी वाले भी जूलॉजी बॉटनी कर सकते हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो, देयर इज़ नो अदर अल्टीमेटम कि आप साइंस से होगे तभी आप निकालोगे। सीए इज़ वेरी इजी, मतलब साइंस वालों के लिए थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि उसमें यू डोंट हैव दैट मैथ्स की आपको बहुत कैलकुलस लगाना है, आपको वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं लगाना है, आपको थ्योरीज लगानी है, मोमेंटम यूज़ करना है, टॉर्क यूज़ करना है। यू हैव वेरी फाइनेंशियल चीज़ें हैं जो आपको बस एनालाइज करना है। यू हैव दैट क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट है, वो मेंटेन करनी होती है एंड ऑल। सी इज़ ऑल अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑल। तो आप वो कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो प्रिपरेशन करना। दैट इज़ ऑल्सो गुड करियर ऑप्शंस। गो फॉर यूपीएससी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करना है, यू कैन गो फॉर यूपीएससी, सीएससी, ईएससी एग्ज़ाम्स।
प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करो. यू कैन गो फॉर रेलवे, बैंक एंड अदर मैनी अदर ऑप्शंस यू कैन गो. सो मैं ये बोलूँगी कि डोंट गेट डिसहार्टेंड, क्योंकि अभी नीट का भी रिजल्ट आने वाला है. सो आपको ड्रॉप लेना है, आपको ड्रॉप नहीं लेना, ये आप पे डिपेंड करेगा. बट इफ़ यू वांट टू एक्सपैंड, कि आपको नहीं करना अब, लाइक यू डोंट वांट टू रन इन द रेस, तो देर आर दिस ऑप्शंस विच आर अवेलेबल. तो मैंने सोचा आई शुड डिस्कस विथ यू. अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, प्लीज़ ड्रॉप मी अ कमेंट, और मुझे रिकमेंड करो कि मैं किस टाइप की वीडियोज़ बनाऊँ ताकि आपको हेल्प हो सके. एंड रियली लव यू ऑल, एंड बाय फॉर टुडे.